क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपको खुश नहीं देख सकते हैं, आपकी खुशियों से जलन है उनको, आपको बर्बाद करने की सारी कोशिश कर ली उन्होंने, पूरी दिन सारे दिन रात आपकी बर्बादी के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो आप आज की रीडिंग आपके लिए है। सो देखेंगे आज इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ है आपकी लाइफ में, क्या कुछ पास्ट, कुछ प्रेजेंट और क्या कुछ यहाँ पर डिवाइन बताना चाह रहे हैं आपको, क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है इन लोगों के साथ। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। जिस भी पर्सन के बारे में, जिन लोगों के बारे में भी आप सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका इमेज और नाम अपने दिमाग में रख लीजिए। जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके लिए तकलीफ़ देते हैं, आपको परेशान करते हैं, क्या डिवाइन यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आपके लिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। सो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, सो आप लोग अपनी विशेस, मैनिफेस्टेशंस, आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में, कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना है, ज़रूर लिखना है। लिखेंगे तो ज़रूर डिवाइन तक आपकी प्रेयर्स पहुंचेंगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। मैं एक प्रेयर के साथ इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, आई एम हैप्पी, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या है इन दोनों लोगों की ज़िंदगी में गाइडेंस। तो चलिए फर्स्ट कार्ड मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। बिल्कुल शांत हो जाइए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। जो भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में है पूरी तरीके से निकाल दीजिए और कंसंट्रेट कीजिए कार्ड्स के साथ। ओके, फर्स्ट कार्ड। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द सोर्स का कार्ड। सो मैं ये कार्ड ना यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि ये एनर्जीज हम तक आती रहें। ठीक है, सो पहला ही कार्ड आपके लिए सोर्स आया है, द बेस्ट कार्ड आपके लिए निकल करके आया है। यूनिवर्स ने आपको प्रेयर्स, यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स देनी शुरू की हैं, आपकी प्रेयर्स यहाँ पर उन्होंने सुन ली है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। द केक कंप्लीशन का कार्ड आया है। स्प्रेड लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर रीडिंग बताती हूँ। ओके, अलोननेस, सप्रेशन, थंडर बोल्ट। ओके, पॉसिबिलिटीज, फाइन। सो पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे के कार्ड्स लेंगे। ठीक है, सो देखिए क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। पहली बात तो ये कि आपके ऊपर डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपके ऊपर यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स, आपके भगवान, आपके गॉड, आपके एंसेस्टर्स, सब लोगों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। तो आपका कोई कितना भी गलत करना चाहे आपके साथ गलत नहीं कर सकता, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इन लोगों ने जो भी आपके आसपास ये लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उन्होंने आपकी रिलेशनशिप को कंप्लीट नहीं होने दिया। आपकी लाइफ में जितने भी सुख हैं इन्होंने सारे सुख छीनने की कोशिश की, आपके बसे बसाए घर को तोड़ने की कोशिश की, आपकी ज़िंदगी में सारी परेशानियां देने की कोशिश की। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहे, आप अपने रिलेशनशिप्स को, प्यार को बचाने के लिए आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहे, अपने लिए खुशियां ढूंढने के लिए। लेकिन इन लोगों ने उन खुशियों पर जैसे नज़र रखी हुई है। ठीक है, वो चाहते ही नहीं है, उन्होंने आपकी खुशियों का एक हिस्सा पकड़ के रखा हुआ है। इतनी बुरी नज़र है इन लोगों की कि ये आपके ऊपर 24 घंटे नज़र रखे हुए रहते हैं। ठीक है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ईवल आई आपके ऊपर रखते हैं, बुरी नज़र लगाते हैं आपको,
पूरे टाइम आप बचते रहे हो इनसे, आप कोशिश करते रहे हो हमेशा कि आपका रिलेशन ना टूटे, आपका घर ना टूटे, लेकिन इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है आपको अकेला छोड़ने के लिए। आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, सब कुछ आपसे छीनने की कोशिश की है इन्होंने। और ये भूल गए कि आप कितने भी अकेले रह जाओ, ठीक है, दुनिया वाले आपको अकेला छोड़ दें, आपके अपने अकेला छोड़ दें, लेकिन आपके भगवान, आपके ईश्वर की रोशनी हमेशा आपके साथ है। वो ही आपको राह दिखाती है, वो ही आपको आगे ले जाती है। डिवाइन ने आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रखा है, उनकी ब्लेसिंग्स पूरे टाइम आपके ऊपर आती रहती है। आपकी प्रार्थनाएं काम आती हैं, आपकी प्रेयर्स ने ऊपर वाले को, भगवान को आपके साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। वहाँ से वो जो रोशनी आती है आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो जो रोशनी आपको आगे का रास्ता दिखाती है, आपके ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है, वो इनको नहीं दिखती है, ठीक है। इनको और आपको लगता है ये जितना भी कोशिश कर ले मुझे तोड़ने की, ये जितना भी कोशिश कर ले मुझे अकेला छोड़ने की, लेकिन मैं भगवान का, ईश्वर का, अपने गॉड का हाथ नहीं छोड़ूंगा, न छोड़ूंगी। वो ही है जो मुझे पार लगाएंगे, वो ही है जो मेरे साथ है। आप में से कई लोगों का भरोसा अपने गॉड के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं आपको बचा लेते हैं। और आप इतने डिवाइन सोल हो कि आपको कितना भी ये लोग सप्रेशन करने की कोशिश करें, कितना भी आपको दबाने की कोशिश करें, लेकिन आपको दबा नहीं पाए हैं। ये इसी चीज़ को लेकर ना इनको इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, इतने ये लोग झिल्ला जाते हैं कि कितना भी दुख दे दो आपको, कितना भी परेशानी दे दो आपको, आप बिल्कुल भी घबराते नहीं हो, ठीक है। आपको हर तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर ली है, हर तरीके से इन्होंने आपको परेशान करके देख लिया, हर तरीके से आपकी ज़िंदगी में जहर घोल के देख लिया है ना, लेकिन आपको तोड़ नहीं पाए हैं, है ना। आप इनका सामना डट कर करते हो, भले ही कितना भी दुख आपने देखा हो, भले ही कितनी भी परेशानियां इन्होंने आपकी ज़िंदगी में देने की कोशिश की हो, आपका सब कुछ छीन लिया हो, है ना, आपका घर तोड़ दिया, आपका साथी आपसे छीन लिया, आपका प्यार आपसे छीन लिया, आपको बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने, ठीक है। पूरी कोशिश की है इन्होंने कि आपके ऊपर बुरी नज़र इनकी हमेशा बनी रहे। आपके साथ इन्होंने षड्यंत्र करने में, आपके साथ इन्होंने छल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। आप इतने प्योर सोल हो, आप इतने डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो कि आपकी जो ये इनोसेंस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी करती है, और उसी इनोसेंस का इन्होंने फ़ायदा पूरी तरीके से उठाने की कोशिश की है। आपके सीधेपन का, आपके भोलेपन का हमेशा इन्होंने फ़ायदा उठाया है, ठीक है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, कि आपके आसपास इतनी प्रोटेक्शन की लेयर है कि आप तक वो नज़र नहीं पहुंच सकती है, भले ही आसपास के लोगों के ऊपर असर पड़ जाए। आपकी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी देना चाहते हैं इन्होंने दी है, आपका घर तोड़ दिया, आपको अंदर तक तोड़ दिया है, आपके ऊपर इतनी बुरी तरीके से इन लोगों ने नज़र लगाई है कि आपके घर संसार पे बिजलियां गिर चुकी हैं, सब बर्बाद कर दिया इन्होंने, लेकिन आपको नहीं तोड़ पाए, है ना। आपका साथ ईश्वर ने हमेशा दिया है ना। जितना आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी करने की कोशिश की है ना, लोगों ने उतनी ही आपको नेगेटिविटी देने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप परेशान नहीं हुए हो, है ना। इन्होंने चाहा आपका सिर झुक जाए, इन्होंने चाहा आप बर्बाद हो जाओ, लेकिन आपने इनके सामने, इनकी बुराइयों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया है, राइट। और यहाँ डेफिनेटली आपके, देखो ये कौन है यहाँ पर, इन्होंने ना, ये आपके आसपास के ही लोग हैं, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही इतनी शिद्दत से आप पे नज़र रख सकते हैं। कोई बाहर वाला तो आप पे नज़र रख नहीं सकता, कोई आपके घर वाले ही हैं, कोई आपके रिश्तेदार, कोई आपके आसपास के ही लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है। इन्होंने हर पॉसिबल कोशिश करके देख ली है ना, सारी पॉसिबिलिटीज़ इन्होंने ढूंढ कर देख ली कि क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं आपको बर्बाद करने के लिए,
ठीक है, ये लोग इस तरीके के लोग हैं कि कुछ भी कर ले लेकिन इनका मन नहीं भरता। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिविटी ही देते हैं। इन्होंने आपको बहुत स्ट्रेस दिया है, बहुत नचाने की कोशिश की है अपने इशारों पर, है ना, लेकिन ये भूल गए ये खुद अब बंदरों की तरह नाचने वाले हैं, है ना। रिबेल, ये बहुत बहुत बुरी तरीके से इन्होंने आपको जकड़ने की कोशिश की है ना। ये रिबेल्स हैं, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां देने की कोशिश की है, राइट। और जितनी भी इन्होंने अपना एफर्ट्स लगा लिए ना, उतनी ज़्यादा आप ग्रो किए हो। ईगो बहुत ज़्यादा है इन लोगों के अंदर, भयंकर ईगो भरा हुआ है। ये अलग से ही दिख जाएंगे आपको, ठीक है, ये लोग आपको अलग से ही दिख जाएंगे। ये लोग बहुत घमंडी है, सुनते किसी की भी नहीं है, सिर्फ अपनी चलानी है, दूसरों को अपने इशारों पे नचाना है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग ना मुखौटा लगा के घूम रहे हैं आपके आसपास। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो पहचानो, ये आपके आसपास इस तरीके का मुखौटा लगा करके घूम रहे हैं कि आपके सामने बहुत अच्छा बोलेंगे और आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करेंगे, है ना। आपके बारे में खूब अच्छी बातें करेंगे आपके मुंह पर। तो जो आपके मुंह पर बहुत अच्छा बोल रहा है ना, आप समझ जाओ यही है आपका असली दुश्मन। यही कर रहा है या कर रही है आपके पीछे से पॉलिटिक्स। इसी ने मुखौटा लगा रखा है, इसी ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, ठीक है। ये आसपास के ही लोग हो सकते हैं ना, आपके खुद के आसपास में देखो, वही लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में मुखौटा लगा करके षड्यंत्र किया है, पॉलिटिक्स की है और आपकी खुशियों को नोच के खा गए हैं ये लोग। सक्सेस, वाओ, जल्दी जल्दी क्लेम करो सक्सेस को। सक्सेस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन का देखो इतना हाथ है आपके ऊपर कि आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। सो यहाँ डिवाइन ने सक्सेस का कार्ड आपके लिए भेजा है। मैं बोलूँगी माता रानी ने खुद यहाँ पर आकर के आपको सक्सेस दिखाई है। शेर पे सवार होकर सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, माता रानी आ रही हैं। सो यहाँ आपके लिए आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता है। सक्सेस का कार्ड आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आएगा। आपकी लाइफ में सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहली चीज़, आपको इन लोगों का ध्यान, इन लोगों का ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देना है। अगर नहीं हटा सकते हो, ठीक है, तो अपने को मेडिटेशन में लगा दीजिए, भगवान की अपने गॉड की पूजा पाठ में लगा दीजिए। तो आपका दिमाग या अपने काम में आप कहीं लगा दो, ठीक है। आप जो भी काम करते हो उस काम में अपने को पूरी तरीके से झोंक दो, ताकि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस आए। इन लोगों की नज़र तो वैसे भी ख़राब है ही, तो ये पर आपकी तरफ, आपके ऊपर इतना प्रोटेक्शन है कि ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ये लोग हर तरीके की बुराइयों का सहारा लेकर के आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतनी नेगेटिविटी देने की कोशिश करते हैं, इनके अंदर इतनी बुरी नज़र है कि इनकी नज़र भी सबको लग जाती है। वो होते हैं ना बुरी नज़र वाले, ठीक है, जिनका बस देखना भर ही बहुत होता है और आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सो कंडीशनिंग का कार्ड आया है। देखो, आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बर्बाद हो चुके हो और आपका कुछ नहीं हो सकता है, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में सक्सेस बिल्कुल आ रही है। तब कब आएगी? जब आप अपने आप को इनसे अलग समझना शुरू कर दोगे, जब आप इनसे अलग हो जाओगे। अपना दिमाग, दिल, हर सब कुछ इनके ऊपर से हटा लो और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। आप इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। आप बहुत अलग हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप एक शेर हो। ये लोग कितना भी आपको घेरने की कोशिश कर लें, ये भेड़ ही रहेंगे, ठीक है। और आपको एक बार अपना असली रूप इनको दिखाने की ज़रूरत है। ये सब डर के भाग जाएंगे। इन्होंने बहुत आपको एग्जॉशन की एनर्जी है, बहुत आपको एग्जॉस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। आपको हर तरीके से घेरने की कोशिश की है,
ठीक है, आपके साथ हर तरीके की गलत काम करने की कोशिश की है, लेकिन आपने हमेशा इनर वॉइस का साथ दिया है, आपने हमेशा अपने दिल की बात सुनी है, आपने हमेशा अपने अंदर की आवाज़ सुनी है, वो अंदर की आवाज़ जो डिवाइन ने आपको प्रोवाइड की है, ऊपर वाले ने, भगवान ने, गॉड ने, आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको समझाने की कोशिश की है, आपने हमेशा वो आवाज़ सुनी है। ठीक है, आपके अंदर जो सच्चाई है, जो आपके अंदर अच्छाई है, आपने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा है। आपने हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुन कर के काम किया है, इसी वजह से आप इनसे अलग हो। ठीक है, आप इनके जैसे शातिर पॉलिटिशियन नहीं हो, है ना। आप बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से शांति से सोच करके काम करते हो। आपका जो डिवोशन है ना डिवाइन के लिए, वो चीज़ उसी ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उसी ने आपको संभाल करके रखा हुआ है। ठीक है, सो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपने इनकी गलतियों के बारे में अपने दिल में ही छुपा के रखा हुआ है, आपने किसी को बताया नहीं है या आप नहीं बताते हो डर की वजह से कि पता नहीं क्या होगा, और इनकी गंदी हरकतों को आपने अपने मन में छिपा रखा है, तो बिल्कुल भी उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं है। उसको दुनिया तक पहुँचाओ, उसको सबको बताओ सारी बातें कि इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है, क्योंकि आपकी तो एक बुरी इमेज उन्होंने बाहर छोड़ी है। ठीक है, सो उसको क्लियर तो आपको करना पड़ेगा। सो वो करेज आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और अब वो एक हिम्मत आपके अंदर डेफिनेटली मुझे आती हुई दिखाई दे रही है कि आप चट्टान में से भी फूल खिला सकते हो। आप हर परिस्थिति में, हर परेशानी का सामना डट कर सकते हो, और अगर नहीं तो डेफिनेटली आपको अंदर करेज लाने की ज़रूरत है, एक हिम्मत लाने की ज़रूरत है। आप इस छोटे से फूल को देखो, ये किस तरीके से चट्टान में से निकल रहा है, ना पानी है, ना इसको धूप मिल रही है, ना हवा है, ना इसको कोई पैदा करने वाला, ना इसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला, लेकिन फिर भी देखो किस तरीके से इस पत्थर में से, ये एक छोटी सी जगह में से ये किस तरीके से निकल रहा है, किस तरीके से अपना उजाला बिखेर रहा है, किस तरीके से अपनी खुशबू इस दुनिया में बिखेर रहा है। सो ये मेरे मतलब ये बेस्ट कार्ड है, मेरा फेवरेट कार्ड है ये। ठीक है, जो खुद में एक इतना सुंदर मैसेज देता है कि हमेशा करेज बना के रखिए, आप इस दुनिया में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, सिर्फ डिवाइन पे भरोसा रखिए। इसको भी तो ऊपर वाले ने ही इतनी हिम्मत दी है कि ये निकले। कहाँ से बीज आया, कहाँ से पौधा आया, कहाँ से चीज़ें इसने अपने ली हैं, और कैसे ये निकला, बीज आया कैसे यहाँ पर, और ये निकला कैसे इतने वीराने में, समझ रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाले का साथ है, आपको खुश रखने में उसका साथ है। तो आपको हमेशा खुश रहना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है। ठीक है, आपके यहाँ आपको खुद देखो, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड अगेन। आपके लिए आगे पॉजिटिविटी वेट कर रही है, कदम कदम पे आपके लिए नई राहें वेट कर रही हैं, आपकी खुशियों का इंतज़ार आगे हर राह पर हो रहा है। आपको कदम कदम पे जो दुख मिले हैं ना, वहीं पर अब कदम कदम पे आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। ये देखो, सोर्स का कार्ड यहाँ पर रखने से कितनी एनर्जीज़ आ रही हैं, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन की एनर्जीज़ आप तक पहुँच रही हैं, यहाँ इनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँच रही है, इनका साथ आप तक पहुँच रहा है, और आशीर्वाद भी आप तक पहुँच रहा है। सो इस आशीर्वाद को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, इस सहारे को अपने पास फील कीजिए, क्योंकि वो ही है जो पल पल में आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ देगा। ये ही आपका साथ पकड़ के रखेगा, यही आपका हाथ पकड़ करके रखेगा। आगे आने वाली ज़िंदगी आपकी खुशियों का इंतज़ार कर रही है। आगे आने वाली ज़िंदगी इन लोगों को कर्मा डेफिनेटली मिलेगा, इनका किया धरा सब चौपट हो जाएगा। जो कुछ भी ये दूसरों के साथ कर रहे हैं, वही मुसीबतों का पहाड़ इनके ऊपर टूटेगा। इन्होंने दूसरों की बर्बादी चाही है, इनकी बर्बादी डेफिनेटली इनकी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। जैसा ये बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप आराम से निकल जाओगे, डेफिनेटली यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आप बिल्कुल आराम से इस परिस्थिति से, इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, और अपनी ज़िंदगी में आगे हर पल खुशियाँ महसूस करोगे। ओके, सो चलिए, ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। जैसे आपके पास ये रीडिंग पहुंची है, आप भी दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों की हेल्प कीजिए। ओके, सो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों का। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के हमारी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप लोग करंट फीलिंग्स, लव एनर्जीज देखना चाहते हैं सो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। सो चलिए, डिवाइन का, बजरंगबली का, अपने गॉड का थैंक यू कर दीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, क्लेम कर दीजिएगा 111। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।